हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, यानी आप ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे यूजिंग कंपस, ये कंपस पेंसिल एंड रूलर्स, स्केल, प्रोटेक्टर या डी जो भी आप इसको बोलते हो। इन सब टूल्स की हेल्प से हम कैसे ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में हमें तीनों या तो साइड्स दी हैं, या एक साइड और दो एंगल्स दिए हैं, या तीनों एंगल्स दिए हैं, या एक एक साइड और दो एंगल्स, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन दिया है। इसके अलावा आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने को बोला जाए तो हम कैसे करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको हर तरह का कराऊंगी सो दैट आपको सारे ट्राइंगल हर तरह के कंस्ट्रक्ट करने आ जाए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी in which BC is 6.2 centimeters, AB is 5 centimeter and AC is 4.3 centimeter। आपको ट्राइंगल बनाना जिसकी तीन साइड्स गिवन है। कैसे स्टार्ट करोगे देखो, सबसे पहले मेरा जो तरीका है क्वेश्चन को करने का, किसी तरह की भी कंस्ट्रक्शन आए उसको डायरेक्ट बनाना शुरू करने से पहले आप एक साइड में छोटा सा रफ डायग्राम बना लो कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सबसे पहले वो बोल रहा है एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल बनाया हमने, रफ में बना रही हूँ मैं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्या करना है, इस ट्राइंगल में देखो बी सी दिया है 6.2, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 6.2 सेंटीमीटर। इसी तरह ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है ए सी 4.3, तो ए सी है 4.3 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना, आपको बस ये शेप देखनी है, ये अपना जो ड्राइंग आपने की है वो देखनी है और बनाते जाना है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे, आपको दिख रहा है यार बेस दिया हुआ है, बेस लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं स्केल से 5 सेंटीमीटर की, जिसको नाम देंगे ए बी। तो कैसे करना है, ये रहा स्केल, ये रही पेंसिल, और यहाँ से आप देखो बहुत ध्यान से, और पेंसिल थोड़ा शार्प रखना, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक आपको जाना है और एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, इसका नाम है ए और बी, राइट। ये मैं लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है देखो यहाँ से बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 6.2 सेंटीमीटर्स। तो अब आपको ऐसे ऐसे स्केल से आप लाइन नहीं बना सकते हो, क्योंकि कहाँ बनाना है आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल 6.2 ये रहा, पर कहाँ इस पॉइंट को, मैं ज़ीरो वाले पॉइंट को कहाँ बनाऊँ ये नहीं पता चलेगा। तो आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस स्केल के ऊपर कंपस को 6.2 तक खोलना है। ये 0 पे रखा एंड देन 6.2। तो कैसे करोगे देखो, वीडियो में आपको अगर क्लियरली दिख रहा होगा 6.2 ये रहा, एंड देन ये मैंने ओपन किया इसको, ये यहाँ तक 6.2, राइट। तो अब ये 6.2 खुल गया है। तो बी से मैं 6.2 सेंटीमीटर्स की आग ऐसे कट करूँगी, थोड़ी लंबी कट करना क्योंकि हमें पता नहीं अभी कि पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ से ए और सी, ए सी कितना दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट से मुझे कितना आर्क लगाना है 4.3, तो 4 ये रहा, 3 पॉइंट ये रहे, और मैं यहाँ तक इसको कंपास को खोलूँगी 4.3, एंड ये मैंने मार्क किया 4.3, ठीक है। इस आर्क के ऊपर आप उसको कट करोगे तो आपको क्या होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जहाँ पे भी ये दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जो आपका सी है। ये सी आपका ए से 4.3 दूरी पर है और बी से 6.2 दूरी पर है। तो आप इस सी पॉइंट को दोनों पॉइंट से मिला दो। सो आपका ए बी सी ट्राइंगल विथ दिस इज 4.3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.2 सेंटीमीटर, ये रेडी है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया। आपको ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी 4.3 और एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्रीज। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और एक्सटेंशन है जिसमें बोल रहा है ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो जो बी सी लाइन होगी ना इस ट्राइंगल में, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना देखने से पहले, वो बाइसेक्ट कैसे करते हैं किसी भी लाइन को, उस पर एक वीडियो है वो देख लेना, उसके बाद इसको देखना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसके बाद आपको रफ में एक डायग्राम बनाना है कि हमें बनाना क्या है। तो ट्राइंगल बनाना है ए बी सी।
तो ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर्स, बी सी आपको दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर, और एंगल ए, ये रहा एंगल ए, ये दिया हुआ है 60 डिग्रीज। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये अपनी फिगर देखो और उसको बनाना शुरू करो। तो देखो ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। सो आप ऊपर थोड़ा स्पेस लेके चलना जब भी कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि आपको आर्क वगैरह ऊपर ही कट करनी होती है, तो लाइन यहाँ नहीं, थोड़ा स्पेस लेकर फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक सेंटीमीटर्स की लाइन डालनी है, तो 0 एंड दिस इज़ 5, सी दिस, ठीक है। ये आपका जो लाइन है ये हो गया ए एंड बी एंड 5 सेंटीमीटर्स। नाम देते रहोगे ना लाइंस को, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी सी जो है वो 4.3 सेंटीमीटर्स है, तो 4.3 का आप कंपस से आर्क लगाना है, तो कंपस को 4.3 खोलते हैं। तो देखो 4.3 ये रहा, और ये 0 पे ले आओ, ये हो गया आपका 4.3। तो बी से 4.3 आर्क मैंने ऐसे कट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री। तो आपको एक और वीडियो यहाँ पे देखनी होगी जिसमें मैंने सिखाया है कि आप कैसे कंपास से एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करोगे। मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी, तो सबसे पहले उसको देख लेना, फिर आप ये वीडियो देखना, तो और अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें। तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब मैं इतना लंबा इसमें नहीं जाऊँगी कैसे एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप पहले वो देख लेना। तो ये 60 डिग्री का एंगल हम बनाने जा रहे हैं, राइट। ए पे 60 डिग्री, तो ये मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ये बन गया 60 डिग्री का आर्क, और ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी आगे तक, राइट। कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्रीज, राइट। अब आगे हमें क्या करना है, हमें एक और चीज़ पता है, आई गेस यहाँ मैंने थोड़ी सी एक गलती की है, ये बी सी नहीं दिया हुआ है आपको 4.3, आपको ए सी 4.3 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। आई एम सो सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। सो ए सी जो है वो 4.3 है, तो ये आपको आर्क 4.3 लगानी है, तो यहाँ पे रबर का काम आएगा। सो ये वाली आर्क हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको ये ए पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ए सी जो है वो 4.3 है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, तो 4.3 का हम कंपास ओपन करेंगे एंड यहाँ से 4.3 आर्क कट करेंगे इस एंगल की लाइन पर, तो ये आपको मिल जाएगा पॉइंट सी, और इस सी पॉइंट को आप बी से मिला दो एंड यू आर डन विद द ट्राइंगल। तो ये आप सब कुछ मेंशन करोगे, दिस इज़ 4.3 सेंटीमीटर्स, दिस इज़ 560 डिग्री, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल्स को ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करोगे जिसमें एक एंगल दिया है और 2 साइड्स दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो बी और सी ये रही लाइन। बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करते हो, जो भी लाइन का बाइसेक्टर बनाना है उससे उसकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा आपको कंपास खोलना है अपने अंदाजे से, मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है फिक्स, लेकिन आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है, या और भी ज़्यादा खोल सकते हो, आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बी सी लाइन में आधे से ज़्यादा कंपास खोला मैंने, और एक एक कॉर्नर से यानी लाइन के एक साइड से आपको 2 साइड इधर भी आर्क कट करनी है और इस साइड भी आर्क कट करनी है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, ये वाली लाइन को जहाँ कंपास है मेरा, बी पॉइंट से मैंने दोनों साइड आर्क कट किया, और उतना ही कंपास खोले हुए, कंपास की इस स्पैन को चेंज नहीं करना, इतना ही खोले हुए आपको सी पॉइंट से इधर लाइन कट करना है। सॉरी, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये देखो इधर मैंने कंपास रखा, ये यहाँ पे आर्क कट किया एंड देन इस वाली साइड आर्क कट किया, ठीक है। तो दोनों साइड से दोनों तरफ आर्क कट किया, और फिर हमें यहाँ 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, ये। तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो, और ये देख सकते हो आप बी और सी लाइन को बिल्कुल आधे से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ये साइड इसके बराबर है, मेजर भी आप करके देख सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको बनाना है एक ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बी सी जो है 4.8 सेंटीमीटर है, एक साइड दी हुई है और दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल बी और एंगल सी। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आप रफ में बनाएंगे ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ए बी एंड सी। सो अब ए बी नहीं दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री, बी सी दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर और एंगल सी दिया हुआ है 75 डिग्रीज एंगल सी। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, इस ट्राइंगल को मान लो मैं रफ में ऐसे बनाती और मैं लिखती ए बी एंड सी, राइट। और आप इस हिसाब से जो बी सी है वो होता 4.8 सेंटीमीटर और एंगल भी होता 60 और ये होता 75। बेसिकली ट्राइंगल ने ऐसे टर्न ले लिया है। अब बच्चे देखते हैं कि मैं बेस कैसे बनाऊं, ये वाला बेस समझते हैं। आप ये देखो, आप ट्राइंगल को कैसे भी मूव कर सकते हो। तो अगर आपने ऐसे भी रफ में बना दिया है तो आप उसको थोड़ा सा मूव करके देखना, या ये ध्यान रखना कि जो लाइन की मेजरमेंट दी हुई है उसको आप, उसके नाम को आप नीचे लिखो। यानी कि बी सी पर 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो बी सी को आपको नीचे बेस में ही लिखना है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। बाकी समझ में कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है जो नहीं आएगा, जस्ट टू अवॉइड कि आप आगे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बी सी वाली जो लाइन है जिसपे मेजरमेंट दी होती है उसको हमेशा बेस में ही लिखना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है फिर से देखते हैं। बी सी 4.8, तो यहाँ से 4.8 हम लाइन बना देते हैं, 5 6 7 8 यहाँ तक। तो ये हो गया बी एंड ये हो गया सी, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर्स। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एंगल बी जो है वो 60 डिग्रीज है, एंगल सी जो है वो 75 डिग्री है। तो सबसे पहले बी पे 60 बनाएंगे। अगेन कंपास से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह, इस तरह। एंड देन ये आर्क कट किया, ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाली फर्स्ट आर्क जो है वो रिप्रेजेंट करती है 60 डिग्रीज को। तो इस आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे इस लाइन से एंड दिस बिकम्स 60 डिग्री। ठीक है। अब 75 डिग्री बनाना है। आपको ध्यान रखना है, पहले तो वीडियो देखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स की, कैसे एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें मैंने सिखाया 75 किन दो एंगल्स के बीच में आता है। 75 जो है आपका एंगल 90 डिग्री, मान लो ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 60 और 90 के बीच का एंगल है 75। ठीक है। तो हमें एंगल सी पे बनाना है 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। ये तो बन गया 60, ये आर्क जो है फर्स्ट आर्क वो 60 की है। इसके बाद अगर मैं फिर से 60 पे रखकर एक और आर्क कट करती हूँ तो ये बनती है 120 की आर्क। तो 60 और 120 के बीच में बनता है 90। तो अब देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में 75 है, तो मुझे 90 और 60 की आर्क चाहिए होगी 75 बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं 90 बनाऊंगी। तो 90 मुझे पता है इन दोनों के बीच में बनता है, तो ये बन गया आपका 90। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रही हूँ क्योंकि हमारी मेन लाइन नहीं है, राइट। ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब 90 के देखो, ये रहा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 90 का है। ठीक है, मैं डार्क कर रही हूँ इसको जिससे आपको दिखे। ये 90 का इंटरसेक्शन है, ये 60 का इंटरसेक्शन है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका 75 जाएगा। ठीक, तो उतना ही कंपास खोल के रखना है एंड इन दोनों के बीच में इसको भी बाइसेक्ट कर दो। बेसिकली दोनों साइड से आपको इसको बाइसेक्ट करना है, राइट। थोड़ा सा हिल गया है कंपास और फिर आपको इसको सी से मिला देना है। तो ये बन गया आपका 75 डिग्रीज। एंड अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल आपने बनाया 75 और ये जो बनाया 60, ये एक जगह पे जाके मिल जाएंगे ये पॉइंट पे। ये आपका बन जाएगा ए पॉइंट। ठीक है, देखो हमने क्या किया। सबसे पहले बेस मेजरमेंट जो था उसका हमने लाइन बनाया बी सी 4.8 सेंटीमीटर। फिर बी पे हमने बनाया 60 डिग्रीज़ का और उसमें एक लाइन 60 डिग्री ऊपर जा रहा है, वो एंगल बन गया। ऐसे ही 75 डिग्रीज़ का एंगल बनाया। 90 और 60 के बीच में बनता है 75, तो पहले 90 बनाया, फिर 60 और 90 को बाइसेक्ट किया तो 75 बना। अब 75 और 60 की जो लाइंस हैं वो जहाँ मिल रही हैं वो पॉइंट ए बन गया है और आपको आपका ट्राइंगल मिल जाएगा ABC।
इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, आपको थर्ड एंगल निकालने की ज़रूरत अगर लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वैसे तो दो एंगल्स और एक साइड होता है, कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये दो एंगल हैं, मुझे तीसरे की ज़रूरत है, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है और दूसरी ये वाला एंगल पता चल जाए तो ईजी हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जैसे एक एंगल 60 दिया है, एक 75 दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप 60 प्लस 75 कर दो, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 135। 135 को 180 में से माइनस कर दो, ये आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें बी सी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, एंगल बी आपको एक दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल बी है, और आपको दिया हाइपोटेन्यूज ए सी जो है वो 6.2 सेंटीमीटर्स है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे मेंशन नहीं भी किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज ए सी है, मेंशन नहीं भी किया है तो आपको देखना है सबसे लंबी साइड कौन सी गिवन है, वो हाइपोटेन्यूज होगी अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं तो। अगर तीनों साइड्स नहीं दी हैं तो वो मेंशन करेंगे कि हाइपोटेन्यूज ये है या बेस ये है। ठीक है, तो बी सी जो है वो बेस दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो उससे हम ये क्वेश्चन पढ़ते हुए हम पहले रफ में अपना एक डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है, तो देखो मैं राइट एंगल ही बनाऊंगी इस तरह से। ठीक है, क्यों ऐसा बनाऊंगी, क्योंकि एंगल बी पे 90 डिग्री बनाना है, तो बी यहीं पे रहेगा, 90 जहाँ है वहीं पे बी आपको मार्क करना है। ठीक है, ए और सी आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। तो बी सी जो है वो है आपका 4.8 सेंटीमीटर, ये रहा बी सी 4.8 सेंटीमीटर बेस। हाइपोटेन्यूज ए सी जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर, ये आपको नहीं दिया हुआ है, और ये दिया 90 डिग्री। तो देखते हैं अब क्या करना है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बेस बनाएंगे, बेस इज 4.8, तो वही स्केल से 4.8 की लाइन बनाएंगे, 4 एंड 0.8, ये हो गया। तो इसका नाम क्या है, दिस इज बी सी 4.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे क्या है, बी पर जो है 90 डिग्री बनाना है, तो अगेन टेक योर कंपास, यहाँ से 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ सॉरी सेमी सर्कल बनाओ कंपास से, सेमी सर्कल, एंड देन एक इस पॉइंट से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल की आर्क, देन 60 से 120 की आर्क, फिर इन दोनों के बीच में आता है 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देख लेना, क्लियरली समझ आ जाएगा। ये बन गया आपका 90 डिग्री, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो इस तरह से काफ़ी लंबा दूर तक। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन गया है। अब अगली अगली चीज़ आपको क्या दी हुई है, देखो ए सी जो है वो 6.2 है, तो सी पॉइंट तो पता है, ए नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आपको 6.2 कंपास खोलना है, ये 6.2 पे रखा एंड इसको 0 पे ले आओ, तो ये हो गया आपका 6.2। यहाँ से ये 6.2 की आर्क आप इस 90 डिग्री वाली लाइन पे कट करोगे, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, यहाँ से ये पॉइंट आपका ए है, और इसको आप मिला दो, ये पॉइंट ए, ट्राइंगल बन गया है ए बी एंड सी, ये आपका है 6.2 सेंटीमीटर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन, बस ये है कि थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में कई बार आगे फर्दर में कराऊंगी इस तरह के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करनी पड़ती है आपको साइड निकालने के लिए, तो उस वो भी लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आई होप अभी तक का आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा।